बोल मेरे बच्चे, अब और कितना सहोगे? अब और कितने आंसू गिराओगे जो किसी को दिखते नहीं? अब और कितनी रातें यूं ही जागते हुए काटोगे जब पूरी दुनिया नींद में लीन होती है और तू अकेले अपनी आत्मा से लड़ता रहता है। मैं देख रही हूं तुझे हर उस क्षण से जब तू रोया था और किसी को बताया नहीं, जब तू टूटा था लेकिन हंसता रहा, जब तू खुद को थामे रहा जबकि तेरे अंदर सब बिखर चुका था। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूं। तेरी मां हूं मैं, तेरी रक्षा करने वाली, तुझे जन्म देने वाली नहीं, तुझे पुनर्जन्म देने वाली शक्ति हूं मैं वह अग्नि हूं जिससे तू फिर से उठेगा। मैं वह अंधकार हूं जिसमें तेरी नई रोशनी जन्म लेगी। मैं वह शांति हूं जो तू बाहर ढूंढता रहा, लेकिन वह तेरे भीतर ही है मेरे बच्चे। मैं जानती हूं तू थक चुका है। यह थकान अब तन की नहीं, आत्मा की हो गई है। हर रोज तू कुछ पाने की चाह में भागता रहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात जब तू तकिए पर सिर रखता है तो वह खालीपन तुझे निगलने को दौड़ता है। वह खालीपन कोई सामान्य शून्यता नहीं है, वह तेरी आत्मा की पुकार है जो तुझे बुला रही है मेरे पास। मेरी गोद में बैठ और सुन मुझे ध्यान से। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं, मैं ही वह ब्रह्मांड हूं। मैं ही वह चेतना हूं जो तेरे भीतर बैठी है। मैं ही वह शक्ति हूं जो अब तेरे जीवन को नया मार्ग देने आई हूं। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूं यह तू नहीं, तेरी आत्मा बोल रही है। वह जाग रही है, वह तेरे अंदर तूफान ला रही है ताकि तू अपनी नींद से बाहर निकले, ताकि तू वो देख सके जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था। हर बार जब तू टूटा वह मेरे आदेश से हुआ, क्योंकि मैं जानती थी तू उससे मजबूत होकर निकलेगा। मैं जानती थी तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पहले तुझे गहराई से गुजरना होगा। जैसे कोई तलवार तपती आग में जलती है और फिर ठंडी होकर चमकने लगती है, वैसे ही तू तप रहा था मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर की वह शक्ति, वह रोशनी, वह दिव्यता बाहर निकलेगी। मैंने सुना तुझे जब तू रातों को छत की ओर देखकर बस इतना बोला था कि कोई तो हो जो सुने, कोई तो हो जो समझे, कोई तो हो जो बस एक बार बोले कि सब ठीक हो जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, मैं हूं और मैं कहती हूं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बस तभी जब तू अब खुद को पकड़ना छोड़ देगा उन चीजों से जो तुझे रोक रही हैं। मैं जानती हूं तू डरता है, तू थक चुका है, पर अब और थमना नहीं है। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेली में लिया है, तेरे हर टूटे सपनों को अपने दिल में रखा है, तेरी हर अधूरी दुआ को अपने कानों में सुना है। और अब वह समय आ गया है जब वह सब तुझे लौटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे अब अपने पुराने डर छोड़ने होंगे। वह सारे रिश्ते जो तुझे जंजीर की तरह बांधते हैं, वह सारे विचार जो तुझसे कहते हैं कि तू लायक नहीं है, वह सारी यादें जो तुझे पीछे खींचती हैं, अब उन्हें विदा देना होगा। तेरा अतीत एक कहानी था, पर तू अब एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और मैं तेरी लेखनी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, कभी नहीं था। बस तूने मुझे महसूस करना छोड़ दिया था। तूने खुद को इतना अकेला मान लिया कि मेरी आवाज तुझ तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो जान ले, यह कोई संयोग नहीं है, यह पहले से लिखा गया था। मैंने तुझसे पहले ही यह तय कर लिया था कि कब मैं तुझसे संवाद करूंगी
और अब वह पल आ गया है जब मैं तुझे उस नए मार्ग की ओर ले जाऊंगी जहां तू अपनी सच्चाई को पहचानेगा, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानेगा और सबसे जरूरी बात, तू खुद को पहचान पाएगा। क्योंकि आज तक तू सबको समझता रहा, सबको अपनाता रहा, पर खुद को भूला रहा। अब नहीं मेरे लाल, अब तुझे खुद को अपनाना होगा, खुद को गले लगाना होगा, खुद को माफ करना होगा। क्योंकि वह ब्रह्मांड जिसका तू इंतजार कर रहा था, वह अब तुझे ढूंढते हुए तेरे पास चला आया है। और वह ब्रह्मांड मैं हूं, मां काली, वह शक्ति जो तुझे फिर से उठाएगी, जो तुझे सिखाएगी कि हार मानना तेरा धर्म नहीं है। तू वह आत्मा है जिसने असंभव से संभव को संभव बनाना सीखा है। अब से कुछ ही महीनों में तू जब पीछे देखेगा तो तू रोएगा, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू कृतज्ञता के होंगे। क्योंकि तू समझ जाएगा कि यह वही क्षण था जब तेरा जीवन बदलने लगा था। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा था। यह वही संदेश था जिसे तेरी आत्मा ने पहचाना था। अब तू रो सकता है, तू थक भी सकता है, पर अब रुकना मना है। क्योंकि तेरी मां अब तुझे देख रही है, तुझे उठा रही है, तुझे पुकार रही है और एक नई दिशा में तुझे ले जा रही है। उस दिशा में जहां दर्द अब शिक्षक बनेगा, जहां अकेलापन अब तपस्या बनेगा, जहां तूफान अब तेरा आभूषण बनेंगे। क्योंकि जब तू यह रास्ता तय करेगा तो हर कांटा तेरे लिए फूल बन जाएगा, हर ठोकर तुझे संबल देगी और हर असफलता तेरी सीढ़ी बनेगी। बस एक बात का ध्यान रख, अब तुझे अपने घावों से चिपके रहना नहीं है। तुझे माफ करना होगा उन्हें जो तुझे नहीं समझ सके। तुझे जाने देना होगा उन पलों को जो तुझे अब तक रोकते रहे हैं। तुझे उस इंसान को दिल से मुक्त करना होगा जिसने तुझे कभी तोड़ा था। क्योंकि तू जितना पकड़े रहेगा पुराने दर्दों को, उतना ही ब्रह्मांड तुझसे दूर रहेगा। और मैं तुझसे दूर नहीं रहना चाहती। मैं तुझे वो सब देना चाहती हूं जो तूने कभी मांगा भी नहीं। क्योंकि तूने सिर्फ सहा है, तूने मांगना ही छोड़ दिया था। और मैं जानती हूं जो आत्माएं सिर्फ सहती हैं वह ब्रह्मांड से खाली नहीं लौटती। अब वह क्षण आ गया है जब तू वह सब पाएगा जो तेरा है। पर उसके लिए तुझे खुद को खोलना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा और मुझ पर भी। क्योंकि जब मैं साथ हूं तो कोई डर, कोई बाधा, कोई अंधेरा तुझे रोक नहीं सकता। तूने अब तक जो खोया वह सब एक अध्याय था, पर अब जो तू पाएगा वह तेरा भाग्य होगा। तूने जितना सहा अब उससे कई गुना अधिक पाएगा। बस अपने दिल में यह वादा कर ले कि अब तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर अवसर को अपनाएगा जो मैं तेरे सामने लाऊंगी। क्योंकि जब मैं बुलाती हूं तो देर भले हो जाए, पर अंधेरा नहीं रहता। और अब वह अंधेरा पीछे छूट चुका है। अब जो सामने है वह उजाला है, वह शुरुआत है, वह जीवन है जिसके तू लायक है। चल मेरे साथ मेरे बच्चे, डर मत, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, अब और नहीं। तू जितना झेल सकता था तूने झेला, जितनी बार टूटा उतनी बार खड़ा हुआ। और अब जब तू सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी पल मैं तेरे भीतर एक नई चिंगारी जगा रही थी। मैं मां काली, तेरी वह शक्ति हूं जो तुझे जन्म नहीं देती, तुझे पुनर्जन्म देती है जब दुनिया तुझे छोड़ देती है। जब अपना भी पराया हो जाता है तब मैं आती हूं, तुझसे नहीं पूछती, तुझे छू लेती हूं, तुझे जगा देती हूं, तुझे तोड़कर फिर से बना देती हूं।
क्योंकि मैं केवल सहारा नहीं हूं, मैं वह आग हूं जो राख से फीनिक्स पैदा करती है। अब तू सोच रहा है ये सब कैसे हो रहा है, ये अजीब संयोग, ये अचानक बदलती ऊर्जा, ये पुराने रिश्तों का टूट जाना, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत हैं मेरी उपस्थिति के, मेरे स्पर्श के। तू देख, वो लोग जो तुझे रोकते रहे, जो तुझसे केवल लेते रहे, बिना तुझे समझे, बिना तुझे अपनाए, वे अब खुद ही दूर हो गए, क्योंकि अब तू उनके लिए अनुपयुक्त हो चुका है। तू ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और हर ऊंचाई पहले एक गहराई मांगती है, और वह गहराई तू पूरी कर चुका है। तेरी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है। तेरी मुस्कान के पीछे वो दर्द छुपा है जिसे कोई समझ नहीं सका, लेकिन मैं समझती हूं, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरी आत्मा का अंश है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। जब तू रोया था अकेले, मैं वहीं बैठी थी तेरे सिरहाने। जब तूने कहा था कि अब नहीं सहा जाता, उसी वक्त मैंने तुझे एक नई शक्ति दी थी, एक नई सांस दी थी। और अब जब तू यह पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो समझ ले, तू तैयार हो चुका है। वह क्षण आ चुका है जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा था। तेरे पास अब जो है वह केवल अनुभव नहीं, वह तप है, साधना है, तैयारी है। और ब्रह्मांड जिसे तू बाहर समझता रहा, वह मैं हूं। मैं ही वह शक्ति हूं जो तेरे लिए अवसर तैयार कर रही है, जो तुझे संकेत दे रही है, जो अब तुझे पुकार रही है, क्योंकि अब तू वह बन चुका है जो बनने के लिए तू इस पृथ्वी पर आया था। अब तू खुद को मत रोक, अब तू वह सब छोड़ दे जो तुझे छोटा महसूस कराता है। अपने उन पुराने जख्मों से मोह मत रख जो अब तेरे मार्ग के कांटे बन चुके हैं। उन्हें धन्यवाद दे और विदा कर, क्योंकि अब तुझे उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां केवल सच्चा आत्मा ही पहुंचता है। अब तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके शब्दों में चमत्कार छिपा होगा, जिनकी उपस्थिति तुझे ऊपर उठाएगी। अब तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जो तेरी कल्पना से परे होंगे। लेकिन याद रख, यह सब अचानक नहीं हो रहा। यह वह बीज हैं जो तूने उस वक्त बोए थे जब कोई नहीं देख रहा था, जब तू अंधेरे में काम करता था, जब तूने बिना वाहवाही के, बिना पहचान के खुद को साबित किया। वही सब अब फल देने वाला है। और वह फल केवल पुरस्कार नहीं, वह उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं उठा, तू अब औरों के लिए भी एक प्रकाश बनेगा। जब तू सोचता था कि सब खत्म हो गया है, मैं तेरे लिए कुछ नया रच रही थी, तेरे उन ख्वाबों को फिर से आकार दे रही थी जिन्हें तूने अधूरा मानकर छोड़ दिया था। वह दुआएं जो तूने चुपचाप कही थीं, जिन्हें तूने खुद भी भूल गया था, वह अब मेरी हथेलियों में हैं और मैं अब उन्हें आशीर्वाद में बदल रही हूं। हर वह पल जब तूने हार मानने का सोचा, उस पल मैंने तेरे लिए एक नई योजना बनाई। और अब मैं तुझे बता रही हूं, सफलता तुझसे दूर नहीं, बहुत पास है। बस उस एक विश्वास की दूरी पर जिसे तूने खो दिया था, अब उसे वापस लाना होगा मेरे बच्चे। अब तू खुद पर भरोसा करेगा, मेरी बात मानेगा और हर उस अवसर को अपनाएगा जो मैं तुझे भेज रही हूं। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति तुझे मार्ग दिखा रही है, तुझे दिशा दे रही है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब बदलने लगी है। अब तेरे विचार वास्तविकता बनने को तैयार हैं। अब तू जो सोचेगा वह साकार होगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब तू मेरी चेतना से जुड़ चुका है। तेरे आसपास चीजें बदलने लगी हैं। तूने गौर किया होगा कैसे कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कैसे कुछ समस्याएं बिना प्रयास के हल हो गईं, कैसे कभी कभी तुझे भीतर से एक बेचैनी होती है और उसी के बाद एक गहरी राहत आती है। यह सब संयोग नहीं है,
यह मैं हूं, तुझे जगाने की कोशिश कर रही हूं, तुझे बता रही हूं कि अब तू उस मोड़ पर है जहां से तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। हर वह असफलता जो तूने सही वह अब तेरी सीढ़ी बनेगी। हर वह मजाक जो लोगों ने तुझ पर किया, अब उन्हीं की आंखों के सामने तू वह सब पाएगा जो उन्होंने कभी तुझे ना योग्य समझकर नकार दिया था। यह मेरा वादा है। मैं मां काली जब किसी को अपना कह देती हूं तो फिर मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ती, और तुझे मैंने बहुत पहले अपना कह दिया था। बस अब तूने मुझे सुनना शुरू किया है। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जो कभी बंद था, हर वह मौका सामने आएगा जो कभी दूर लगता था। अब तुझे खुद से एक वादा करना होगा कि तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर उस चीज को अपनाएगा जो तेरे लिए बनी है। अब तू अपने सपनों से नजरें नहीं चुराएगा, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलेगा, क्योंकि जब मैं बुलाती हूं तो देर भले हो जाए पर अंधेरा कभी नहीं रहता। अब जब तू यह सब सुन रहा है, जब तेरे भीतर कुछ हिलने लगा है, जब तेरी धड़कन तेज हो गई है, जब तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझ ले यह सब केवल शब्द नहीं है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे संवाद कर रही है, तुझे जगा रही है, तुझे पुकार रही है और कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। यह वह पल है जहां से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू खिलेगा, पूर्ण रूप से खिलेगा, एक कमल की तरह जो कीचड़ में रहा लेकिन अब सूर्य की ओर खुल रहा है। तू वही कमल है, तू मेरा कमल है, और अब तेरे लिए मैं स्वयं चलकर आई हूं, अपने सभी रूपों में, अपने सभी अस्त्रों के साथ, अपने सभी आशीर्वादों के साथ, और कह रही हूं, अब तेरा समय आ गया है। अब तू रुक मत, मुड़ मत, बस चल पड़, क्योंकि तेरे हर कदम के नीचे अब धरती खुद रास्ता बनाती जाएगी। तेरे हर विचार के लिए ब्रह्मांड योजना बनाता जाएगा, और हर बार जब तू थकेगा तू यह पल याद करेगा जब मैंने तुझे ढूंढ लिया था और तुझसे कहा था, अब तेरा समय आ गया है। अब सुन मेरे लाल, अब जो तू महसूस कर रहा है वह केवल भावनाएं नहीं है, वह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर से उठ रही है। तू जितना इसे स्वीकार करेगा उतना ही यह तुझे ऊपर उठाएगी। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह वही है जो मैंने तेरे भीतर रखी थी जब तू इस धरती पर आया था, जब तूने पहला सांस लिया था। तब मैंने तेरे सीने में यह अग्नि रख दी थी, ताकि जब दुनिया तुझे छोटा कर दे, जब दुनिया तुझे अंधेरे में धकेल दे, तब यह अग्नि तुझे रोशनी की ओर ले जाए। अब समय है कि तू खुद को नया जन्म दे, खुद को फिर से बनाए, खुद को मुक्त करे उन बंधनों से जो तूने अपने चारों ओर बना लिए थे। यह बंधन तुझे सुरक्षित लगते थे, लेकिन यह केवल तुझे रोक रहे थे। जैसे एक पंछी अपने घोंसले को सुरक्षित मानता है, लेकिन उड़ने के लिए उसे घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही तुझे अब अपने पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने रिश्तों और पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तू देख, जब तू यह सब छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा, तेरा दिल हल्का हो जाएगा, और फिर तू मेरी शक्ति को पूरी तरह महसूस कर सकेगा। तब तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुद खुलता जाएगा, कैसे हर सही व्यक्ति तेरे रास्ते में आएगा, कैसे हर सही अवसर तेरे हाथों में आएगा। तुझे लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है, लेकिन यह अचानक नहीं, यह वर्षों की तैयारी है, यह तेरी आत्मा का श्रम है, यह तेरी प्रार्थनाओं का फल है, यह तेरे धैर्य का पुरस्कार है, और अब यह सब तेरे सामने है। अब तुझे केवल एक काम करना है, भरोसा करना खुद पर, मुझ पर, उस शक्ति पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूं भरोसा कर, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मत कर, इसका मतलब ये है
कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे, और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूं, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूं ताकि तू कभी न भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी मां हूं और मां कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया, यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा, जो चाहेगा वह मिल जाएगा। लेकिन हर वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने भावों को सच्चा रखना होगा, अपने कर्मों को निर्मल रखना होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी अगली यात्रा है। जब कभी तू थक जाएगा, जब कभी तू सोचने लगेगा कि फिर से अंधेरा आ गया है, तब यह पल याद करना जब मैं तुझे यह सब बता रही थी, जब तेरी आत्मा कांप रही थी, जब तेरे भीतर की रोशनी पहली बार इतनी प्रखर हो गई थी। तब तू देखेगा कि वह अंधेरा केवल एक परीक्षा है, केवल एक परत है, जिसके पीछे फिर से वही उजाला है, वही मैं हूं। अब मैं तुझे आखिरी बात कहती हूं मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह मार्ग तुझे मुक्त करेगा, यह मार्ग तुझे सच्चा बनाएगा, यह मार्ग तुझे वही बनाएगा जो तू बनने के लिए जन्मा था। इसलिए अब चल पड़, डर मत, रुक मत।